जय हिंद। आज का टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट। आपने जब कैलकुलस पढ़ा होगा तो यहाँ पे ये टॉपिक आपने पढ़ा होगा, लिमिट और इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, इस तरह के टॉपिक आपने जो है पढ़ा होगा। ये आपका मैथमेटिक्स का जान है। अगर आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपका लिमिट क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, और आपका डेरिवेटिव क्या होता है, और आपका इंटीग्रेशन क्या होता है। हमने कुछ टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं आपको समझाने के लिए। इस पे हम लोग समझेंगे कि एग्जाम्पल के थ्रू, की कई एग्जाम्पल इसका है, अपने लाइफ में भी इसका दे सकते हैं। सबसे पहले लिमिट होता है। लिमिट मतलब होता है एक तरह का सीमा, आपकी सोचने की सीमा, यानी किसी सीमा तक की पहुंचना। जैसे कि आप कहीं जा रहे हो घूमने के लिए, ठीक है, और वहां पे एक जादूगर आया हुआ है। जादूगर आया हुआ है तो आप कहीं लेट हो गए, और उस जादूगर के पास पहुंचने, मतलब वो तो अपना जादूगर दिखा रहा है, लेकिन आप सोच रहे हो कि वहां पे मैं पहले पहुंचूं तो जादू देख लूं। तो अब क्या हुआ, जैसे आप पहुंचे वैसे उसकी जादू खत्म हो गई, मतलब आप नियर बाय में वहां पे पहुंचे, मतलब आपने लमसम जो वहां पे पहुंचा। इसी तरह से और भी समझा जा सकता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर आती है लेकिन रुकती नहीं है, लेकिन कहने के मतलब है कि लिमिट के आसपास में है। और एग्जांपल समझ सकते हैं, आपका मोबाइल फोन नेटवर्क सिग्नल धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन नेटवर्क लिमिट पर जो है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये लमसम जो है आपका बता रहा है। जैसे आपके बैंक में जो है पैसे जमा करते हैं, तो पैसे जमा करते तो क्या होता है, धीरे धीरे आपका जो है बैंक बैलेंस जो है कम होता जाता है। तो नियर बाय में ऐसा होता है कि आपका जो बैंक बैलेंस होता है वो नियर बाय में जाकर रुक जाता है, मतलब आप उससे लम्स लगता है कि छू जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, लेकिन खत्म नहीं होता है, नियर बाई में आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक किसी निश्चित सीमा तक पहुंचने की एक क्षमता होती है। इसी तरह से आपका आता है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी मीन्स क्या होता है उसके बारे में भी समझेंगे। कॉन्टिन्यूटी होता है कि जब आप किसी पेन को बिना उठाए आप लिखते हो, तो ये क्या होता है, कंटिन्यूटी चलता है। ये बुरा जो है लगातार चलता रहता है, बिना पेन को उठाए, बिना पेन को जंप किए हुए आप किसी भी चीज को जो है आप एक्सप्लेन करते हो, वो आपका क्या है, कंटिन्यूटी है। अगर हम लोग एग्जांपल समझे इसके बारे में कंटिन्यूटी का, तो क्या हो सकता है, जैसे कि पानी का बहना, ठीक है, पानी का बहना नल से लगातार होता है। इसी तरह से आपकी क्लास रोज एक ही तरफ एक ही समय में होता है। इसी तरह से आप समझ सकते हैं आपकी वॉशिंग रूटीन बिना ब्रेक के 30 मिनट जो है क्लास चलता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये क्या है, कंटिन्यूटी है। जैसे आप क्या करते हैं, तो कोई काम जो है कंटिन्यूटी करते हैं, जैसे आप होमवर्क कर रहे हैं, तो 2 घंटा आपका प्रॉपर जो है कंटिन्यूटी बना हुआ है कि 2 घंटा मुझे 9 से जो है 11 बजे तक मुझे पढ़ना है। ये क्या है, आपका कंटिन्यूटी है। इसी तरह से आपका आता है डेरिवेटिव, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं औकलन। इसका मतलब होता है किसी चीज में बदलाव, किसी चीज में बदलाव। अब क्या होता है, जो जैसे कि आप समझो है बदलाव का मतलब कैसे होता है। कोई छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो अब धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल में उसका क्या होगा, धीरे धीरे चेंज आएगा, है ना। माइंड भी ग्रो होगा, ठीक है, हर तरह से उसके अंदर में जो है इम्प्लीमेंट होगा, उस बच्चे का गुणवत्ता भी बढ़ेगी। और क्या इसको समझ सकते हैं, जैसे क्या कर रहे हो आप बाइक चला रहे हो, तो पर सेकंड में जो उसकी स्पीड चेंज होती है, पर सेकंड में क्या होता है, उसका स्पीड चेंज होता है, तो वहां भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, रेट ऑफ चेंज, हम ये कह सकते हैं। या फिर आप देखते हैं, आप अभी गरीब हो और आपको पैसा मिल गया, पैसा मिल गया, तो अब क्या होता है, आपके अंदर में वो क्वालिटी फीलिंग आ जाएगी, अरे मैं तो गरीब से अमीर बन गया ना। तो अब जो आपके जो गरीब वाले दोस्त होंगे उसको छोड़ के अब क्या करोगे, अब अमीर वाला दोस्त तक दोस्ती करने की कोशिश करोगे। तो समझ आ रहा है, आपके अंदर में एक प्रकार के चेंजिंग हो जाना, एक स्लो फॉर्म में होना। जैसे कि अब क्या होता है, ढलाव पे बैठो, ढलाव पे हो, और वहां पर ढलाव पे जाओगे तो क्या होता है, एक स्लो फॉर्म में जो है आप जो है मूव करते जाओगे, पर सेकंड में आपकी स्पीड जो है चेंज होता जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं, यानी औकलन बोलते हैं। एक टॉपिक और आता है लास्ट में आपका, इंटीग्रेशन यानी समाकलन। इसका मतलब होता है ऐड या टोटल करना। जैसे कि देखो, इसमें अगर हम लोग सिंपल से भाषा में समझेंगे, तो लिमिट का जो हमारा कॉन्सेप्ट जो है ना, किसी सीमा तक पहुंचना होता है। मतलब जैसे कि मैं जा रहा हूँ और क्या होता है, दोस्त का बर्थडे पार्टी है, बर्थडे पार्टी है तो, है ना, तो उसकी पार्टी अब लगा कि मैं पहुंच जाऊंगा 9 बजे, उसका जो है बर्थडे पार्टी मनाया जाएगा 9 बजे रात को, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि हम वहां जैसे पहुंचने वाले थे, उसने क्या किया, केक जो है काट दिया, तो नियर बाय में हम पहुंचे वहां पे, मतलब क्या, पहुंचने की जो हमारे जो है वहां पे नियर बाय में, मतलब मैं उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाया, लेकिन मैं पहुंचा, बाद में पहुंचा ना। तो वहां पे कह सकते हैं कि ये क्या है, आपका लिमिट में आती है। इसी तरह से भाई
आपका जो है इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन मतलब होता है ऐड या टोटल कर देना। जैसे कि आपके पास 20 रुपया है, 30 रुपया है, 40 रुपया है, इन सभी चीज को क्या कर दोगे आप, जोड़ दोगे। ठीक है, आपके पास एक एक घर में 10 लोग रहते हैं, दूसरा वाला जो मकान है उसमें जो है 4 लोग रहते हैं, तीसरा मकान में जो है 5 लोग रहते हैं, उन सभी के क्या कर दोगे, कोलिब्रेट कर दोगे, यानी सभी को मिला दोगे, तो आपका इंटीग्रेशन में आ जाएगा। तो हमें ये टॉपिक जो जानना जरूरी है कि जो आप इंटीग्रेशन पढ़ते हो तो इंटीग्रेशन में क्या क्या चीज होती है, हम क्यों लगाते हैं, इसके बारे में अगर आपसे कोई पूछता है, क्योंकि पूछता है, लोग पूछता है कि लिमिट भाई पढ़ते हो तो लिमिट होती क्या है, आपका डेरिवेटिव होता क्या है, और आपका इंटीग्रेशन होता क्या है, तो ये सब टॉपिक जो है आप अच्छे से लोगों के बीच में जो है रखोगे और अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। समझ आ गया? अगर समझ आ गया है तो इसको जो है अच्छे से आप इसको लर्न कर लीजिए ताकि आपको याद रहे, और इसको लाइफ के जो आपके रोल है ना उसमें जो है आप इंक्लूड करके इसको जो है आप याद करें, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए कि आप जो है लिमिट, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, इसका कहाँ कहाँ ये उपयोग होता है, ये एक्चुअल होता क्या है। ठीक है, आपका जो डेरिवेटिव है ना किसी भी इक्वेशन का क्या करता है, फैला देता है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को फैला देता है, सुनना मेरी बात। और जो आपका इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, बहुत बड़ा इक्वेशन होता है, हम जब सॉल्व करते हैं बहुत बड़ा इक्वेशन होता है, उसको क्या करता है, छोटे से वैल्यू करके जो लास्ट में छोटा वैल्यू देता है। ठीक है, मतलब उसको क्या करता है, ऐड कर देता है। आपका जो लिमिट होता है बहुत बड़ा होता है। ठीक है, हम उसको मान लेते हैं, एक कल्पना कर लेते हैं। ठीक है, कि ये इतना है, मतलब x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू समथिंग, ये मान लेते हैं। अब उसके वैल्यू को हम रख करके हम अप्रॉक्स निकालते हैं, नियर बाई में निकालते हैं। ठीक है, मान लिया जाता है, ठीक है, आपका दे दिया जाता है, तो इस तरह से इसका मान निकालते हैं। ये आपका जानकारी होना बहुत जरूरी था, लाजमी था, ताकि हम आपको जो है बेहतर तरीके से हमने आपको लिमिट और डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हमने बताया, तो ये क्लास जो है आपकी बेहतर समझ में आए होंगे। उम्मीद है कि आप जो है इसको अच्छे से लर्न कर पाए होंगे। ओके, थैंक यू। और जितने लोग देख रहे हैं वीडियो, उनसे आग्रह गुजारिश है कि इस चैनल को जो है ज़्यादा ज़्यादा तक लोग तक शेयर करें, और ज़्यादा ज़्यादा लोग जो है इसे सब्सक्राइब करके हमें जो है एक अच्छा बेहतरीन सपोर्ट करें। थैंक यू, दुआ में याद रखें।